हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल एक मिस सू को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत ज्यादा बुली कर रहा था जिसका नाम मिस्टर ली रहता है। हम लोग को दिखाया जाता है सिस्टम बोल रहा था कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही ओवरवर्क करती हो जिसके वजह से मरने वाली हो। तभी हमारी फीमेल लीड को अचानक से तो जाती है। फिर जब उसका आँख खुलता है तो वो अपने आप को नॉर्मल में पाती है। मिरर में जाके अपना फेस देखती है तो उसको बिलीव ही नहीं होता कि वो नॉर्मल में आ चुकी है। बोलती है कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकती, मुझे अपना वापस रियल वर्ल्ड में जाना होगा। मिस सू बोलती है कि मुझे ग्रैंडमदर ने मुझे रेज किया, अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगी तो ग्रैंडमा का क्या होगा। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि एक बच्ची रो रही होती जो हमारी फीमेल लीड मिस सू होती और लोग बात कर रहे थे कि इसके पेरेंट्स तो कार एक्सीडेंट में मर गए, इसको कौन सपोर्ट करेगा। एक ओल्ड लेडी आती है और मिस सू को रेस करती है तो उसी को ग्रैंडमा बोलती है। इस में हमारी फीमेल लीड के पास सिस्टम आ जाता है। सिस्टम बोलता है कि नॉवल के अकॉर्डिंग हीरोइन मर नहीं सकती है, ओरिजिनल हीरो को पता चलेगा तो बहुत ज्यादा पेन में होगा। हमारी फीमेल लीड को सिस्टम मिशन देता है कि तुम्हें को रियलाइज कराना होगा और तुम्हें बहुत जल्द से जल्द मरना होगा। तुम जब मरोगी तभी तुम अपना रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। हमारी फीमेल बोलती है कि ओके सिस्टम, मैं अपना मिशन कंप्लीट करूंगी। फिर वो रेडी होके जाती है। चर्ली और मिस पार्ट बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इस बार इनोसेंट बन के बोलती है कि तुम प्लीज मिस सू को ब्लेम मत करना, उसने जानबूझ के मुझे सीढ़ी से धक्का नहीं दिया है। मिस्टर बोलता है कि उसके बारे में बोल के मूड ऑफ मत करो। तभी हमारी फीमेल लीड चली आती, कॉफी मिस्टर ली को पे गिरा देती है। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम क्या मरना चाहती, तो उसके मुंह में ब्रेड ठूस देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या पता कि मैं मरना चाहती हूँ। और मिस सू जा रही होती है तो मिस्टर ली बोलता है कि विदाउट परमिशन तुम कहाँ जा रही हो, अगर तुम इस रूम से एक भी कदम बाहर निकालेगी तो वापस मत आना। तो हमारी फीमेल लीड कभी अंदर जाती है और बाहर आती है और बोलती है मिस्टर ली से कि तुम क्या मूल्य मारना चाहती हो, आ जाओ। तो मिस्टर ली गुस्सा करके हमारी फीमेल लीड का गला पकड़ लेता और बोलता है भाई का दिमाग खराब हो गया, तुम मरना चाहती हो। तब उधर से पुलिस चले आता है। हमारी फीमेल लीड एकदम इनोसेंट बन के बोलती है कि देखो इसने मुझे सीढ़ी से धक्का भी दी है। मिस बाई के खिलाफ बोलती है और बोलती है कि मिस्टर ली मुझे अपना पावर यूज करके मुझे मारना चाहता है। तो एक लेडी पुलिस बोलती है कि कितना भी पावरफुल क्यों ना है, ये लॉ को ओबे नहीं कर सकता है, डिसओबे नहीं कर सकता है। फिर उन दोनों को गिरफ्तार के लिए चले जाते हैं। क्या हमारी फीमेल लीड बिल्डिंग के छत पर बैठ के सिस्टम से पूछ रही होती है कि अगर किसी लेडी को मरना है तो कैसे मरेगी, यहाँ से क्या जंप करेगी। यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर लोग आ जाता है और बोलते है कि आप क्या करने वाली हो ऊपर से। तब वहाँ पर मिस पाई चली आती है और बोलती है कि तुम ये सब करोगी मिस सू, तुम्हें क्या लगता है ब्रदर ली तुम्हें वापस मिल जाएगा। हमारी कीवर बोलती है कि वैसे भी ब्रदर ली ने मुझे हार्म किया है, तुम मेरे पर स्लैंडर करो, तुम मेरे सब रूमर फैला रही हो ना, सिर्फ तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो सभी रिपोर्टर लोग मिस पास से बोलने लगते कि आपके पास क्या कोई प्रूफ है। मिस सू झूठ बोल रही है और चर्ली पे गलत इल्जाम लगाई है। भी मिस तार बोलती है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं पर ये झूठ बोल रही है, अगर तुम्हारा इतना ही गॉड्स है तो इस बिल्डिंग से जंप कर दो। तभी हमारी फीमेल लीड जंप कर देती है। भी रिपोर्टर लोग मिस पार को ब्लेम करने लगता है कि आपने बोला इसलिए मिस बिल्डिंग से जंप किया है, ने उसको फोर्स किया है। भी लोग मिस सू को देखने के लिए जाते हैं। तो हमारी फीमेल लीड इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर जो को ऊपर गिर जाती है, वो बॉडी को चेक करने लगती है। तो मिस्टर जो बोलते है कि तुमने मुझे काफी इनफ टच कर लिया, अभी टच करना चाहोगी। तो बोलती है कि सॉरी हैंडसम, वैसे भी इतना ऊपर काम करना के लिए तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ना, इजी नहीं है वैसे भी जीना। सिस्टम बोलता है कि होश तो मैं इस बिल्डिंग से जंप करना होगा। तो भी हमारी फीमेल लीड देखती है और डर जाती है, बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। वह ऊपर से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो इस बिल्डिंग से जंप कर दो। मिस सू बोलती है कि देखो ये गर्ल्स मुझे फोर्स कर रही है। भी रिपोर्टर लोग बोलने लगता है कि मिस बा आप एक स्टार है और आप ऐसा कट कर रही, आप बहुत ज्यादा हेड वुमेन है। हमारा मेल लीड इसको बचाते कि तुम्हें सब करने की जरूरत थी और हमारी फीमेल लीड फुल ऑफ एक्टिंग कर रही थी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि सब कुछ जा चुका है, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी फीमेल लीड रुक जाती है। मिस सू बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द अपना मिशन को कंप्लीट करना होगा और रियल वर्ल्ड में जाना होगा। बोलती है कि मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी मरने के लिए। मिस्टर जो को बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा अर्निंग करना। तो मिस्टर जो बोलते है क्या हुआ, तुम अब मरने का थॉट क्या छोड़ चुकी हो। जो बोलती है कि मुझे हाइट से डर लगता है, मैं मरने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। मिस्टर जो बोलता है कि तुम तो मरना चाहती हो, एक काम करो तुम अपना लाइफ मुझे लिंक कर दो। तो मिस सू बोलती है कि बोलने के क्या मतलब है। तो मिस्टर जो बोलता है पर तुम नहीं चुना चाहती हो, मरना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। मिस सू बोलती है कि मैंने कभी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला, तुम इतना सेमलेस वाली बात कैसे कर सकते हो, तुम हैंडसम हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी एडवांटेज ले सकते हो।
तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे कैंसर है। मेरे रिलेटिव यही टेंशन में रहते हैं कि मैं अपना ईट हाई टेस्ट किसको दूंगा। मैं उन लोग को देना नहीं चाहता बिकॉज मैं उन लोग से इतना क्लोज नहीं हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, अगर मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। जो बोलती है कि तुम एयर कंडीशनर रिपेयर मैन मनी ऑन करते हो तो कुछ भी नहीं है। जो बताने वाला था कि मैं वो, तो मिसेस सू बोलती है कि एक काम करो, हम दोनों साथ नहीं मरते हैं, एक दूसरे के लिए सिमेट्री खरीदते हैं। याद रखना, अगर मैं तुमसे पहले मरी तो तुम मेरे अकाउंट को क्लोज कर देना। बोलती जो बहुत प्रीटी नेम है, फिर अपना नाम बताती, मेरा नाम मिस सू है। जो बोलता है कि तुम जब भी मरना चाहती हो मुझे कॉल कर देना, मैं एडवांस में प्रिपेयर रहूंगा। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवांस करूंगा, तुम यहाँ से जंप करके मत मरना। और फीमेल बोलती है कि हाँ तुम सही बोलो, मैं डिफरेंट तरीके से मरूंगी। तो फिर बोलती है कि मैं स्लीपिंग पिल्स खा ली। तो जो बोलता है कि अगर तुम्हें हाई डोज में लोगी तो तुम्हारे का मामला तो ज्यादा होगा पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो बोलती है ओके मैं अभी नहीं मरूंगी, मैं बाद में मरूंगी। वो बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट आता है, बोलते है कि बॉस आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मिस्टर जो बोलता है कि मैं यहाँ पे एयर कंडीशनर रिपेयर कर रहा हूँ। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अब क्या बोल रहे हैं, अब जो कंपनी का हायर है, आई मीन सीईओ है। जो बोलता है कि मुंह बंद कर इस पर्सन को ढूंढो। उसी तरफ हमारी फीमेल रूम में रहती है, निका डिसाइड कर रही होती है। कोई दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलती तो कोई और नहीं मिस पाई रहती तो बॉडीगार्ड लोग के साथ, और बोलती है कि अंडरस्टैंडिंग इसमें तुम्हें साइन करना होगा। के बाद मैं मिस्टर ली को इससे बाहर निकलवा सकती हूँ। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है उसकी फियांसी तुम एक मिस्ट्रेस हो, नेक्स्ट टाइम से मेरे के पास उसके बारे में डिस्कस मत करना। तभी मिस्टर ली की मदर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बेटे को जेल में रखने की, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमारी फीमेल लीड को थप्पड़ मारने के लिए जाती है मिस्टर ली की मदर। हमारी फीमेल लीड बैठ जाती है तो कोई गिरने लगती है मिस्टर ली की मदर। फिर हमारी फीमेल लीड चाटा मारती है मिस्टर ली की मदर को और बोलती है कि तुमने अपने बेटे को एजुकेशन लेसन नहीं टीच किया है कि किसी भी वुमन को कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, तो मैंने उसको जेल पिटवा दी हूँ। मदर गुस्सा करने लगती है। ली के फादर आते बोलते है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हमारे फीमेल लीड सबको चाटा मारती है, यहाँ तक डॉगी को भी मारती है और मिस पायर को तो मारती ही मारती है। तो मिस पायर बोलती है कि लड़की पागल हो गई है। बॉडीगार्ड को बोलती है मिस सू को पकड़ने के लिए। तभी मिस सू बगल वाले में मिस्टर जो रहते हैं तो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे कि देखो ये सब पर्सन यहाँ पे आके एक क्यूट गर्ल को किडनैप कर रहे हैं। सब देखने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमारी फीमेल थैंक यू हैंडसम बोलती है और बोलती है क्या कोइंसिडेंट है, तुम भी यहीं पे रहते हो, लोग पड़ोसी है। तो मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग जाके साथ में सिमेट्री देख लेते हैं। बोलती है कि ओके पहले मैं घर जाना चाहूंगी। फिर बोलती है कि जो भी कुछ हो मिस्टर जो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो उसका सिस्टम बोलता है कि वो नॉर्मल से सपोर्टर पर्सन है, नॉर्मल में तुम अपना मिशन मत भूलो। तो मिस सू बोलती है कि हाँ मुझे याद है, बाबर यार मत दिलाओ। दूसरी तरफ मिस्टर ली का फादर और मदर बोलते हैं कि वैसे भी उस पुअर गर्ल को हिम्मत कैसे ली फैमिली के साथ मैस होने की, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा। पास से मिस बाइक खुश हो जाती। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड में सू नाइफ से अपने को खत्म करने की कोशिश करती है पर नाइफ ही टूट जाता है। तो देखती है कि बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रहा है। तेल का बर्तन लेती है लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके से उसको लाइटनिंग हो और उसका मौत हो जाए। जैसे जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि बहुत सारा बंदा एक गर्ल को बुली करे। तो उसी तरह उन लोगों को कुटाई करने लगती है और जो लाइटिंग उसको पे गिरने वाली थी वो गैंगस्टर लोगों पे गिर जाता है। थैंक यू बोलती थी। वो बाहर जाती है देखती है कि एक ठरकी बंदा एक गर्ल को बुली कर रहा है। उससे बचाने का उसको पूरा कोशिश करती है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर जो आता है गैंगस्टर को दूर फेंकता है। मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं है तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। सू बोलती है कि मैं बस इसको हेल्प करना चाहती थी। ये ठरकी बंदा मिस्टर जो पर अटैक करने की कोशिश करता है तो बीच पे हमारी फीमेल लीड आ जाती है तो इसको लग जाता है। मिस्टर जो इसको मारता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने मुझ पे अटैक किया, अब तुम्हें पुलिस पकड़ कर लेके जाएगा। इसके बाद मिस्टर जो मिस सू को हॉस्पिटल लेके जाता है और पूछता है कि तुम हमेशा बार बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश क्यों करती हो। सू बोलती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो एविडेंस कैसे इकट्ठा करती। पीछे से मिस्टर ली चले आता है और बोलता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, और वैसे भी मिस बाय बीमार है, उसको किडनी का जरूरत है, अगर तुम उसको किडनी दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सो मिस्टर जो को बोलता है कि पता नहीं कौन सा डॉग बार्किंग कर रहा है। इस बात पे मिस्टर ली का तो फेस ही बन जाता है। तो मिस्टर ली बोलता है कि मिस वाई बीमार है, तुम्हें उसको किडनी देना होगा, उसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें रीपे बैक करना होगा। इस बात पे मिस सू बोलती है कि उसने तुम्हारी जान बचाई, भला मैं क्यों अपना किडनी देकर रिपेयर बैक करूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे किडनी देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम अपना ब्रेन डोनेट कर दो। हम तो कभी यूज करते नहीं, ढक्कन का ढक्का नहीं है, वो एकदम ठीक है, तुम जाके अनदर हॉस्पिटल में उसका चेकअप करा। एकदम तो ठीक थी, अचानक उसको क्या हो गया। मिस्टर ली मिस सू के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो मिस्टर जो पुलिस को कॉल करता और बोलता है कि एक बंदा डे में किसी गर्ल का किडनी चोरी करने की कोशिश कर रहा है जो इलीगल है। मिस्टर जो उसको पकड़ कर बोलता है कि मेरी है, जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कोई तुम्हारी नहीं हूँ। तो मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड को बोलता है हमारी फीमेल लीड और मिस्टर जो को पकड़ने के लिए। तो मिस सू
मिस्टर जो को हाथ पकड़ती वहाँ से दौड़ते हुए जाती है और मिस्टर ली गुस्सा करते हुए रह जाता है। हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर जो से कि तुम्हें नहीं पता ये लोग कौन है, ये लोग नई कंपनी के सीईओ है और तुम और नई पर्सन हो, तुम्हें पैरों से मसल देंगे एंड की तरह और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें सब चीजें इन्वॉल्व कर दिया। बस उनके मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात है, क्योंकि हमारी फीमेल को पता नहीं रहता है कि वो जो कंपनी का सीईओ है। इसके बाद वो लोग बाहर बात कर रहे थे तो मिस सू बोलती कि एक और दिन है, मुझे जीना पड़ेगा। तभी बहुत सारा गैंगस्टर लोग आ जाता और बोलता है कि डिटेल कर तुम्हें उसको ऑफेंड केस को तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, अब मैं तुम्हें इस सिटी से डिस्ट्रीफाई कर दूंगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हें मिस्टर ली का फादर ने भेजा है, मुझे पता है तुम ऑर्डिनरी पर्सन हो। क्यों अटैक करने के लिए जाता है तो मिस्टर जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मिस सू बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो। और जैसे सामने खड़ी हो जाती उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मार नहीं पाता है, पीछे गिर जाता है, बोलता है कि भूत है। उसका दो और गैंगस्टर लोग अपने लीडर को लेकर वहाँ से चले जाता है। सब बात मिस्टर जो घर में बैठ के सोच रहा होता है और फिर वो बोली क्यों भी याद करता है कि तुम्हें नहीं पता कि हीरोइन का ऑरा क्या होता है, तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। जो बोलता है कि वैसे भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा चीज इनविजिबल होता है, सकता ये भी हो। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आप मिस सू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोले थे ना, मैं लेकर आ गया हूँ। के बाद मिस्टर जो मिस सू का इंफॉर्मेशन देख रहा होता है, उसमें देखता है कि मिस सू को ली फैमिली ने अडॉप्ट किया था, उसका प्रोफाइल बहुत ज्यादा लो है, बार बार अपने आप को खत्म करने का भी कोशिश की है। इसके बाद उनमें कोई भी स्पेशल नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू को पता ना चले कि मैं कौन हूँ, इस बात का ध्यान रखना। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस। फिर मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वो गर्ल ओनली मिस्टर ली के साथ इसलिए बिकॉज उसको पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि उस गर्ल से दूर रहिएगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम रूमर्स पर बिलीव मत करो। मिस्टर जो बोलता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है, बोलती है कि आज के दिन तो मैं मर के रहूंगी। फिर बोलती है कि मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। वो विंडो से जंप मारती है तब मैं सिपाही के ऊपर गिर जाती है। चलिए बोलता है कि हटो यहाँ से। स्पाई को देखने लगता है और बोलता है कि निस्पाई को अगर कुछ भी होगा तो सू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो निस्सू बोलती है कि मैं विंडो से नीचे आ रही थी पर नीचे थी, मुझे कैसे पता चलेगा, कोई गलती नहीं है। और मिस्टर ली इसको धमका के जाता है कि मिस बाय को कुछ भी होगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसको लेकर चले जाता है। तभी मिस्टर जो आते हैं और मिस सू को बोलता है कि वैसे भी हम लोग सीढ़ी से नीचे आते हैं पर तुम डायरेक्टली विंडो से नीचे आ गई। तो मिस्टर जो को देखते हुए बोलती है कितना हैंडसम है, कितनी अफसोस की बात है पर ये हीरो नहीं है। के बाद मिस्टर जो और मिस सू दोनों साथ में सिमेट्री के लिए प्लेस छोड़ने के लिए गए थे। बाकी जो स्टाफ होती है लोग बात करे थे कि तुमने देखा मोस्ट पॉपुलर गर्ल मिस बाय मिस्टर ली की मिस्ट्रेस है, मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड ने उसको फोर्स किया मरने के लिए। मिस सू बोलती है कि मैं यहाँ पे सिमेट्री क्यों खरीदने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे बेस्ट कंट्री मुझे दिखाइए। दोनों स्टाफ आती है और उसका प्राइस 8 मिलियन बताती, तो बोलती कि इतना महंगा वो जाने लगती है। तभी स्टाफ टोन मारती है कि तुम अगर इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती तुम इस प्लेस पे आई क्यों हो। तभी मिस्टर जो को गुस्सा आता और बोलता है कि तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं पूरा प्लॉट खरीदना चाहता हूँ। चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग इतना मुश्किल से पैसे जमा कर रहे हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो यहाँ से जैसे ही जा रहा आता है तभी मिस्टर ली मिस बाय बहुत सारा बॉडीगार्ड को लेकर आ जाता और मिस्टर ली बोलता है मिस सू को तुमने बाय को हर्ट करने की कोशिश की, तुमने उसको बोली किया और तुमको हर वजह और उसका कंडीशन और भी बुरा हो गया और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतना इजीली जाने दूंगा यहाँ से, अभी मेरे साथ जाओ और एक केक मिस बाय को तुम डोनेट करोगी। सू बोलती ओ मिसेस बाय तुम यहाँ पे आई हो अपने लिए ग्रेप खरीदने के लिए। तो मिस बाय बोलती है कि तुम मुझे कर्ज कैसे कर सकती हो और मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि मिस सू को पकड़ो और हॉस्पिटल ले आने के सर्जरी करने के लिए। हमारी टीम में डेट जाने लगती है तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारे डैड को 3 मिलियन चाहिए, क्या तुम अपने डैड के लिए भी नहीं करोगी। तो मिस सू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, जाने लगती है। सू को पकड़ने के लिए जाते हैं तभी मिस्टर जो उस पर गुस्सा करता है। तो मिस बार बोलती है कि एयर कंडीशनर रिपेयरमैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बॉडीगार्ड चले आता है। पार बोलती है कहीं जो फैमिली का मेंबर तो नहीं है ना, लेकिन ये तो एयर कंडीशनर रिपेयरमैन था ना। मिस्टर ली ध्यान से मिस्टर जो को देखता है और फिर फ्लैश से याद करता है कि उसके डैड ने मिस्टर जो से इंट्रोड्यूस करवाया था पर उसको हाफ ही देखा। मिस्टर ली मन में सोचता है कि मिस्टर जो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सो बोलते है कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने इनको पैसे दिए हैं। तो बोलते कि तुमने सही बोला, वैसे भी कल इसने मुझे नहीं किया था, अब मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जो को हाथ पकड़ता चले जाता है। मिस्टर जो का स्टूडेंट बोलता है कि बॉस आप कहाँ जा रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाके चेकअप भी कराना होगा। सो मिस्टर जो को बोलता है कि तुमने इसको हायर किया था, उस वजह से मिस्टर ली पर डर गया है, तो रिएक्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। फिर मिस्टर जो को हाथ पकड़ के मिस वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर ली मिस बार को बताता है कि मिस्टर जो फैमिली डाइंग सन है, लेकिन वो मिस उससे इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। तो उसको पता करने के लिए बॉडीगार्ड को बोलता है। तो बोलता ओके बॉस। मिस पाए बोलती है कि मिस तो झूठी गर्ल है,
लेकिन अब मिस्टर जो के साथ क्यों इन्वॉल्व हो रही है? तो एयर कंडीशनर रिपेयर मैन है ना। चलिए बोलता है कि मिस्टर जो को मैंने देखा था पार्टी में। मिस्टर जो बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 है और पता नहीं कुछ दिन बाद पब्लिक का ऐसा कोई न्यूज ही नहीं आया। पर गुस्सा करने लगती है कि मिस सू के साथ मिस्टर जो कैसे हो सकते हैं। फिर बेहोश होने का नाटक करती है। मिस्टर ली बोलता है कि मिस सू तुम्हें पे बैक तो करेगी। तो मिस पार मन में सोचती है कि जो भी कुछ हो जाए मिस सू तुम्हें तो किडनी डोनेट करना ही होगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और मिस्टर बैठते हैं और बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे हॉट स्पॉट खाना है। मिस्टर जो को तो हॉट स्पॉट खाना माना था, हमारी फीमेल लीड कैसे खाने लगता है। तो मिस सू मन में बोलती है क्या मुझे कन्फेस करने वाला है, क्योंकि मिस्टर जन ने बोला था कि तुम जैसी टाइप की गर्ल मैंने आज तक नहीं देखा। सू बोलती है कि मैं भी कन्फेस कर ही देती हूँ कि मैं नॉवल में आई हूँ, नॉवल वर्ल्ड की नहीं है। पैसे बोलने के लिए जाती है, एक ठरकी बंदा अटैक करने के लिए जाता है मिस्टर जो को। तो बीच पे में सू चली आती है, उसका नाइफ ही टूट जाता है। तो मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा है तो मारने के लिए, तुम लोग क्या थोड़ा भी वेट नहीं करते, वेट कर सकते मुझे मरने का। तो गैंगस्टर मिस्टर जो को धक्का देके चले जाता है। तो मिस्टर जो का तबियत बिगड़ जाता है। तो मिस उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दी। तो डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि बेस्ट मेडिकल टीम भी कुछ नहीं कर सकता। ये सू बोलती है कि बीमार है, कितना हैंडसम है, पर क्या कर सकते हैं, इसको तो कैंसर है। किस काइंड का ऑथर था जो ऐसा स्टोरी लिखा है, जो पर्सन लोग को मार दे रहा है और बुरे पर्सन लोग को जीने का इनकरेज कर रहा है। सिस्टम बोलते हैं क्या होता है, मिनिस्टर जो पसंद है तो बोलते हैं कि नॉनसेंस बातें मत करो, वैसे भी इतना हैंडसम है, मैं इसको इतना इसलिए मरने देना नहीं चाहती हूँ। तो बस उसके लिए बहुत बुरा फील हो रही है कि ये अच्छा पर्सन है। सिस्टम बोलता है कि जब तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें कुछ पॉइंट मिलेगा जिसकी वजह से तुम किसी का भी किस्मत चेंज कर सकती हो। इस बात पे मिस सू खुश हो जाती है, बोलती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो जिएगा ना, यानी मिस्टर जो। सिस्टम बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर जो, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम जियो पे। जैसे विंडो खोल छलांग मारने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो मिस सू बोलती है कि सिर्फ में फ्रेश एयर नहीं था इसलिए मैं विंडो को ओपन कर रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा अलग तरीका है। तो मिस्टर से माफी मांगते हैं कि तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं खाना था, फिर मैंने तुम्हें खाने के लिए बोला। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं खुद से ही खाया था। इसके बाद मिस सू बोलती है कि तुम्हें सब कोई क्यों मारना चाहता है, तुम तो नॉर्मल एक मैन हो ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ कुछ लोग है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। तो मिस सू बोलती है कि उसके मुँह पे हाथ रखे कि तुम नहीं मरोगे। मिस सू बोलती है कि तुम नहीं मरोगे, उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती है कि मेरा पास एक तरीका है, तुम जी सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे झूठा कंफर्ट मत दो, डॉक्टर लोग ने मुझे बोल चुका है कि मेरे पास ओनली 1 मंथ ही बचा हुआ है। तो मैंने बोलती है कि मेरे पास तरीका, अगर मैं अपना मिशन कंप्लीट करके मरूंगी तो मेरे पास बहुत सारा पॉइंट होगा जिसके से तुम जियोगे मुझे मरने के बाद। सो बोलती है कि ट्रस्ट मी मिस्टर जो, तुम्हें मैंने जीने का तरीका ढूंढ लिया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं तुम भी ट्रस्ट करता हूँ। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस मैंने आपको बोला था ना आप भागने के लिए, नहीं देखिए आपका तबियत बिगड़ गया और वैसे भी आपके फैमिली आए हैं। बोलती तुम कौन हो। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मेरा कजन है। ओ कजन है। तभी मिस हमारा मेन लीड का फादर ठरकी, उसकी स्टेप मॉम और उसके फादर का मिस्टर चली आती है। वो लोग इसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे कि मिस्टर जो के मरने के बाद इनहेरिटेंस किसको मिलेगा। फैमिली और मरा भी नहीं उसके सामने इनहेरिटेंस के लिए झगड़ा कर रहा है। तभी मिस तू चिल्लाते हो उसी कि तुम लोग कैसे फैमिली हो, तुम लोग मिस्टर जो का हेल्थ का केयर नहीं कर रहे, तुम लोग बस यहाँ पे आकर उसका इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हो। तुम लोग एक बात बोल देना चाहते हो, ये नहीं मरेगा। कि स्टेप फॉर्म बोलती है कि ये गॉड कौन है। तो मिस्टर जो बोलती है कि मेरी फ्रेंड है। वो लोग झगड़ा करने लगते हैं कि प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट किसको मिलेगा, तीनों। हमारी फील्ड बोलती है कि तुम क्या यहाँ से भागना नहीं चाहोगे। हमारा मेन लीड का हाथ पकड़ती वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलने के लिए उसे कैंडीज मिलते हैं यार। हमारी फील्ड बोलती है मिस्टर जो को खरीद के देती है और बोलती है कि लाइफ बहुत हार्ड है, तुम्हें कुछ मीठा खा लेना चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि आज मेरा बर्थडे। तो बोलती ओ। अभी मिस्टर जो का असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा बात मानूंगा क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। वैसे भी डॉक्टर ने बोला मेरे पास 1 मंथ है, मैं अपना लाइफ अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ और मैं कोई फाइट नहीं करना चाहता हूँ और अपने लाइफ से। मिस्टर जो आपके पास कुछ और टाइम नहीं बचा हुआ है। मिस्टर जो मिस सू को बोलता है कि मेरे पास कुछ समय बचा हुआ, तुम क्या मेरे साथ कुछ क्रेजी करना चाहती हो। तो मिस सू हाँ बोलती है। तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ कर लेके चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी फीमेल लीड केक ली हुई थी और मिस्टर जो को बोलती है विश मांगने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं विश मांगूंगा तो क्या वो विश पूरा होगा। मिस सू बोलती हाँ। तो मिस्टर जो यही विश मांगता है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा विश फुलफिल होगा। स्कैंडल को फूक मारता है। मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू तुम एक हेल्दी पर्सन है, तुम्हें पता है केमोथेरेपी कितना पेनफुल होता है। रोज मैं उठता हूँ अब मैं अपना टाइम काउंट करता हूँ कि मैं कब मरने वाला हूँ, कितना पेनफुल होता है। वही हॉस्पिटल में बोरिंग वाला लाइफ जीना पड़ता है। सबको देखते हैं कि उसको मरना है, उसको मरना है, ये सब देखकर कितना पेनफुल वाला होता है। अब तुम इतनी हेल्दी हो फिर भी उस स्कम बैग की वजह से अपना लाइफ को क्यों गिव अप करना चाहती हो। जो तुम्हें चेरिश नहीं करना चाहता है तुम अपना लाइफ
लाइफ को चीयर अप करो, दूसरे के लिए अपना लाइफ बर्बाद मत करो। अरे कौन सा विश है बोलो, मैं तुम्हारे लिए विश फुलफिल करूंगा। हमारी फील होती है कि तुम वो विश फुलफिल नहीं कर सकते, मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती हूँ। बात मैंने बोलती है मुझे अपने वर्ल्ड में जाना है। मिस्टर जो बोलता है कि अगर मिस्टर ली तुम्हें नहीं चाहता तो मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर हमारी फीमेल किस कर लेता है तो मिस बोलती है कि सिस्टर मेरा हार्ट बीट तेज क्यों हो रहा है। सिस्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम इसके प्यार में हो। जो बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड किस करती है, बोलती कि इतने साल तक मैं सिंगल थी पर मैं बुक का कैरेक्टर का मैं पढ़ चुकी हूँ। तो हमारी फीमेल लीड का सिस्टम बताता है कि तुम्हें जो कुछ करना है करो पर तुम अपना मिशन मत भूलना और तुम्हारे पॉइंट भी कलेक्ट करना होगा मिस्टर जो को रखने के लिए। इसके तुम इस वर्ल्ड से चली जाओगी। फिर मिस्टर जो को क्या होगा, हमारी फीमेल लीड पीछे हट जाती है तो मिस्टर जो उसको दोबारा किस करता है पकड़ के और बोलता है कि इस बार लेट हो चुका है, तुम रिग्रेट नहीं करोगी। इसके तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके मुझे घर जाना है। फिर घर जाती है तो मिस्टर जो उसको गुड बाय गर्लफ्रेंड बोलता है। तभी हमारी फीमेल दरवाजा बंद करती है और मन में बोलती है कि जो भी कुछ है मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना है। अंदर जाती देखती है कि वहाँ पे मिस्टर ली बैठा हुआ है तो बोलती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम क्या भूल चुकी हो, ये घर मैंने ही तुम्हें दिया है। तो अपने मन में मैं सूर सिस्टम को पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये घर इस कमबैक का है। तुम बोलता है कि तुम क्या भूल चुकी हो, मैं सो का ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक ऑर्फन गर्ल है। मिस्टर मिली ने उसको अडॉप्ट किया है, सर्विस तो उसी को दिया है। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल और मिस आपको तुम्हें किडनी डोनेट करना होगा और भूलो मत कि अगर मिस्टर जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो तुम बच जाओगी क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाला, उसको कैंसर है। पाते हमारे फ्रेंड हमारी फीमेल गुस्सा करती है, उसको डंडे से मारने लगती है तो मिस्टर ली उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। तभी मिस्टर जो चले आता है, हमारे फीमेल को बचाते हैं और मिस्टर ली को बोलते है कि अगर मैं मर गया उससे पहले मैं ली फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो मिस्टर ली गुस्सा करता बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ लेकिन तुमने जो मिस पार को ओन किया तुम्हें पे बैक करना होगा। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तुम्हारे प्लेस से क्योंकि ये घर मिस्टर ली का है, मेरा खुद का घर नहीं है, मैं अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, हम लोग साथ रहेंगे। तो मिस्टर जो रेडी हो जाता है और दूसरी तरफ मिस्टर जो की स्टेप मॉम बोलती है मिस्टर जो का कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा है, वो बहुत जल्द मरने वाला है। तो उसकी स्टेप मॉम का बॉडीगार्ड बोलता है कि यस मैडम सब कुछ हम लोग का कंट्रोल में है। तो मिस्टर जो की स्टेप मॉम बोलती है कि मिस्टर जो अगर मर जाएगा विदाउट एनी हायर तो मिस्टर जो को एक बेबी को लेकर आऊंगी, उससे बोलूंगी नाजायज औलाद मिस्टर जो को और सारा शेयर्स और जो फैमिली को प्रॉपर्टीज ले लूंगी। बस सोच के बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर जो का असिस्टेंट बोल रहा था कि आप क्या सचमुच मिस सू के साथ एक छोटा सा घर में रहने वाले हो। सू और मिस्टर लीन 6 साल तक रिलेशनशिप में थे, उससे बहुत प्यार करते, वो आपके पास पक्का कोई ना कोई एजेंडा लेकर आई है। मिस्टर जो बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि उसका कोई अप्रोच हो मेरे खिलाफ एजेंडा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका बात सुन के मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि आप मिस्टर सू को प्यार करने लगे हैं। अभी मिस्टर जो का असिस्टेंट के पास कॉल आता है। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपकी स्टेप मॉम ने कुछ प्लान किया, आपको कंपनी जाना होगा। तो मिस्टर जो चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल सिस्टम से पूछ रही थी कि मैं कैसे मरूं। बोलती कि अगर मैं कार एक्सीडेंट से मरी तो सिस्टम बोलता है कि अगर तुम बच जाओगी तुम अगली हो गई तो बोलती कि यार सही आइडिया नहीं है। तभी उसका डोर बेल बजाता है, कोई और नहीं इसका वही थर की डैड रहता है। डैड बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ। तो हमारी फीमेल बोलती कि वो तुम्हारा बेटा शादी करने वाला, इसलिए तुम्हें ड्रॉरी के लिए पैसे चाहिए ना। तो नायब दिखा के बोलती कि चलो जाओ अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो उसके डैड गुस्सा होकर चले जाते हैं। उसका बेटा बोलता है कि डैड क्या हुआ। तो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर के पास कुछ ज्यादा ही गॉड हो गया है, वो भी पैसे नहीं दे रही है। तभी उसका बेटा बोलता है कि डैड मैंने सुना है कि मिसेस जो एक गर्ल को ढूंढ रहा है जो के साथ सुलाने के लिए, जो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मिसेस जो उस बच्चे से जो फैमिली का प्रॉपर्टी ले लेगी, हम लोग को अच्छे से पैसा देगी, मैं अपनी सिस्टर को सेल कर सकता हूँ। खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड बाहर मिस्टर जो का वेट कर रही होती है। मिस्टर जो नहीं आते, बोलते कि कहाँ रह गया। अभी 2 थर के बंदे आते हैं, हमारे फीमेल को किडनैप कर लेते हैं, मिस्टर जो के बेड पे भेज देते हैं। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको पहले ही पता चल गया कि आपकी स्टेप मॉम आपको ड्रग देकर किसी अनदर वुमेन के साथ नाइट स्पेंड कराना चाह रही थी और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उस बच्ची की वजह से आपका सारा प्रॉपर्टी नाम पे करवाने वाली थी। तभी मिस्टर जो गर्ल को देखते हुए कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड रहता है। तो मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है। फिर मिस सू के पास चले जाते हैं। मिस सू बोलती है कि सर तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। तो बोलता है कि तुम इस ट्रैप में कैसे फंस गई। हमारी फीमेल लीड को तो ड्रग दिया गया था, उसको बहुत ज्यादा नशा आने लगता है। मिस्टर जो बोलता है काम डाउन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को सुला देती है
और उसको किस करने लगती है। तो मिस्टर जो उसको करते बोलते हैं कि अब तुम जग भी जाओ। तो मिस सू बोलती है कि प्लीज मुझे एक और बार किस करने दो। बड़ा किस करती। तो मिस्टर जो बोलते हैं काम डाउन हो जाओ यार। अरे फीमेल लीड बार बार मिस्टर जो को क्लोज आती है। अब मिस्टर जो उससे दूर जाना चाहता है तो उसको सुलाती है और कपड़े खोलने लगती है। बोलती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा करोगे कि नहीं करोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने ही फर्स्ट स्टेप लिया है। फिर हमारी फीमेल लीड के साथ वन नाइट स्टैंड करता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो का मसल को टच कर रही थी। बोलती कि बात अच्छा। तभी अचानक उठ जाती है और मिस्टर जो को देखती है और कल रात वाला बात याद करती है कि खुद ही मिस्टर जो को सड्यूस की थी उसका सब सोने के लिए। सब सोच के वहाँ से जारी होती है। तभी मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है। बोलते है कि तुम मेरे साथ सो कर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। सो बोलते है कि तुम कल रात को बिल्कुल भी जेंटल नहीं थे। तभी उसका फादर का आवाज आता है कि सिस्टर तुम क्या अंदर हो। हमारी टीम बोलती कि ओ इसलिए मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। जब मेरा नींद खुला तो मैं बेड पे थी। ये सब मेरे डैड और नालायक भाई का काम था। जो बोलता है कि डोंट वरी मैं टेक केयर करूंगा। मैं सू बोलती कि उन लोग को ये नहीं पता कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एंसम तुमको मेरे साथ कोलैबोरेट करना और एक्टिंग करनी होगी। मिस्टर जो बोलता है कि इसके बदले में मुझे क्या चाहिए। तो मिसेस सू बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मेरे साथ सोई हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, इसलिए तुमको मेरे संग शादी करना होगा। तो मिस सू बोलती है कि तुम क्या पागल हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मेरा सर्टिफिकेट लूं। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई ना। सू बोलता है कि मेरा फाइट एक इनहेरिटेंस के लिए झगड़ा कर रही है, आप कुछ भी कर सकती है। तो मैं शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे इस पे। सू बोलती है मन लेकिन मुझे इस प्लेस को छोड़ के जाना होगा। मिस्टर जो बोलता है कि तुम सच में साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहती। तो बोलती कि मेरा मतलब नहीं आता। मिस्टर जो बोलता है कि मैं सच में जो कंपनी का सीईओ हूँ। सू बोलती है कि मैं तुमसे पहले बाद में सेटल करूंगी अकाउंट। मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए लेना चाहता हूँ बिकॉज मैं अपना इनहेरिटेंस तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें समझती क्यों नहीं आ रही है कि वह सभी लोग अंदर जाते हैं। तो हमारी टीम में लीड बैठी रहती है और बोलती है कि ब्रदर फादर मैंने मिस्टर जो को कर दिया। ये देख के सभी लोग डर जाते हैं और मिस्टर फैमिली बोलते हैं क्या तुमने इसको मार दिया। और बोलता है कि पुलिस को बुलाने के लिए, इस गर्ल को अरेस्ट करने के लिए, इसके साथ इसका ब्रदर को भी फादर को भी। तो उसका ब्रदर फादर बोलता है कि इसमें मेरी अकेली थोड़ी ना गलती है। मिस्टर जो की स्टेप मॉम को ब्लेम करता है कि इसने ऐसा बोला था करने के लिए और हमको पैसे भी दिए थे। जो मिस्टर जो के रिलेटिव रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम इस मेन पे साइन नहीं करोगे कि तुम्हें जो फैमिली एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अगर साइन कर देती तो हम लोग पुलिस को नहीं बुलाएंगे और नहीं करोगी तो पुलिस को बुलाएंगे। तभी मिस्टर जो की स्टेप मॉम तो प्रेडेट चाहती है, फटाफट साइन कर देती है। तभी जैसे मिस्टर जो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि आप दोनों के लिए थैंक यू। ने मिस्टर जो की स्टेप मॉम को इस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बोला है। उनको जो फैमिली से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मिस्टर जो उठ के बैठ जाते, बोलते हैं कि सब तो मैं नाटक कर रहा था। तभी उसके रिलेटिव बोलते हैं देखो जो फैमिली से ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं एक मीटिंग को होल्ड करूंगा और मैं सबको बता दूं कि जो फैमिली का इनहेरिटेंस किसको मिलेगा। तो उसके रिलेटिव खुश हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। उसका ब्रदर और फादर भी जा रहा था। तभी मिस्टर जो का बॉडीगार्ड रोक देता और मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप खत्म कर चुकी है और नेक्स्ट टाइम तुम अगर उसको बॉदर करोगे मतलब उसको नहीं छोड़ेंगे। तो लोग हाँ बोलता और दिल के माने से चले जाता है। फिर मिस्टर जो की तरफ टर्न होती है मिस सू और बोलती है कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ अकाउंट सेटल नहीं किया है। तो जो बोलता है कि कल रात को मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुम ही कर रही थी। तभी मिस्टर जो का सिस्टर स्माइल करता है, बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ, वहाँ से चले जाता है। मिस सू मिस्टर जो को धक्का देती है बेड पे और कहती है कि तुम तो एक नॉर्मल कंडीशनर रिपेयरमैन थे ना, पर तुम मिस्टर जो कैसे बन गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं पहले से तुम्हें बताना चाहता था पर तुम मेरे बात के बिलीव ही नहीं की, ना ही तुम मेरा बात सुनी, मेरा कोई गलती नहीं है। तो जो फैमिली का सीईओ मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं था तुमसे झूठ बोलने का। सभी मिस मने बोलती है कि मिस्टर जो तो उसको सिस्टम बताता है कि इस ड्रामा का मैं नॉवेल का सबसे रिचेस्ट पर्सन। मिस बोलती है कि रिचेस्ट पर्सन बनने का क्या फायदा, ये तो मरने ही वाला ना कैंसर से, इसका सारा प्रॉपर्टी मिस्टर ली हथिया लेगा। जो बोलता है कि तुमने देखा ना मेरे फैमिली कैसे मुझे फोर्स कर रहे हैं टी लेने के लिए और किसी अनदर वुमेन को किसी के मेरे साथ नाइट स्पेंड करा दिए। तो मिस उसको पकड़ के बोलती है कि बिल्कुल नहीं है सब, तुम सिर्फ मेरे हो। तो मिस्टर जो बोलते है कि मेरे साथ तुम्हारा सर्टिफिकेट ले लो ना। तो सू बोलती है कि मैं बहुत जल्द मरने वाली, फिर बोलती है कि मैं सोच के बताऊंगी। बाहर निकलती है तो मिस्टर जो का असिस्टेंट मिस सू से बात करना चाहता है। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको नहीं पता, अब जब से यंग मास्टर के लाइफ में आए हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगे, उनको जीने का चाह बढ़ चुका है। मिस्टर जो की मदर मिस्टर जो के यंग एज में मर गई थी। मरने के बाद उसके डैड स्टेप मॉम को लेकर आ गए, तो हमेशा उनको हर्ट किया करते थे और चिल्लाते रहते थे, कभी भी किसी के लिए केयर नहीं किए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट मिस सू को मिस्टर जो के साथ रहने के लिए बोलता है। सू बोलती कि ओके थैंक यू बताने के लिए। इसको तो लिप नहीं रहती और बोलती है कि मैं मिस्टर जो के संग शादी कर लूं। तो सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा मिशन नहीं है कि तुम्हें मरना है। तो बोलती हाँ यार मुझे पता है, बार बार मत याद दिलाया करो। के बाद हमारी फिर बोलती कि कोई बात नहीं, मैं मिस्टर जो के साथ शादी तो कर ही सकती हूँ। फिर उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। बोलती कि मैं सिंगल ही आई थी इस दुनिया में पर मैं शादीशुदा मरूंगी।
इसके बाद मिस्टर जो को मिस सू बोलती कि चलो मैं तुम्हारे रिलेटिव से मिलना चाहती हूँ। मिस्टर जो उसको अपने साथ लेके जाता है और जब घर देखती तो बोलती कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मिस्टर जो बोलते हैं कि सब तुम्हारा ही तो है। तो मिस सू बोलती क्या। चलो उसको रूम के अंदर लेके जाता है। अन्य घर के अंदर साथ उसके डैड रहते हैं, स्टेप मॉम रहती है, उसकी मिस्ट्रेस भी रहती है। तीनों झगड़ा कर रहे थे तो दोनों बोलते हैं स्टेप मॉम को तुमने डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, मैं जो फैमिली से एक रुपया भी नहीं मिलेगा। तभी हमारी फीमेल लीड आती है तो उसके डैड खुश हो जाता है कि मिस्टर जो फाइनली बता देगा कि इनहेरिटेंस किसको मिलेगा। फिर मिस तू बोलती कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो ही गई हूँ, मैं मिस्टर जो की वाइफ हूँ। तो मिस्टर जो ये सब छोड़ कर जाएगा तो इसका ध्यान नहीं रखने वाली हूँ, जिसका सब कुछ मेरा है। तुम्हें समझ में आया। मिस्टर जो की स्टेप कॉम बोलती क्या तुमने मिस्टर जो के संग शादी कर ले, मिस्टर जो तो मरने वाला है ना। तो हमारी फीमेल बोलती कि तुम बहुत बोलती, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर जो को बोलती इसको निकालने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है अपने स्टेप मॉम को जाने को। इसकी स्टेप मॉम बोलती क्या तुम मुझे निकालना चाहते हो। मिस्टर जो बोलता है क्या मैं पुलिस को बुलाऊं, आपके खिलाफ मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। तो उसकी स्टेप मॉम सोचती है कि मिस्टर जो के मरने के बाद मैं प्रॉपर्टीज तो हथिया ही लूंगी। वहाँ से चली जाती है। तो बोलती है उसके डैड को भी जाने के लिए, वहाँ से नहीं जाते। तभी मिस्टर जो लॉयर को बुलाता और जितना भी प्रॉपर्टीज रहता है वो अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया रहता है। ये देख उसका डैड को गुस्सा आता है, लेकिन मिस्टर जो का तो फाइनल डिसीजन था। तो वहाँ से चले जाते। फिर लोग डिसाइड करते हैं कि अगर उस गर्ल को लोग मार देंगे यानी मिस सू को, तो सारा प्रॉपर्टी उन लोग को मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड मिसेस सू को सारा प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो इतना सारा आता। मिस्टर जो बोलते कि तुम्हें और पसंद नहीं आता, मैं और भी खरीद सकता। तो बोलते कि नहीं ठीक है। और मिस्टर जो का सजेशन बोलता है कि मैं मैडम को 24 आवर प्रोटेक्ट करूंगा। बात मिस सू को सिस्टम बोलता है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, इसलिए तुम पैसे के लालच मत करो। तो मिस सू बोलती कि हाँ यार मुझे पता है, बार बार मत बोला करो। तो सो बोलता है कि तुम क्या किसी से बात करते थे। मिस सू बोलती मैं नहीं। तो फिर मिस्टर जो मेट को बुलाता है और बोलता है कि तुम इस घर को अच्छे से लो क्योंकि हम लोग अब से यही रहेंगे। तो मिस सू बोलती हाँ। तो मेट आती है, मिस सू को लेकर चली जाती है। फिर मिस्टर जो बोलता है सू मैं तुम्हें हर एक चीज स्पष्ट देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। पर तब मिस्टर जो का असिस्टेंट खुश हो जाता है कि फाइनली आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हो गए। बोलता है कि भाई जितना भी स्पेशलिस्ट है मैं सबको बुला कर लाता हूँ। फिर तरफ मिस सू को मेट यार्ड को घुमा रही होती थी। बोलती कि इतना बड़ा है। फिर मेट को बोलती कि ओके तुम जाओ मैं खुद घूम लूंगी। तभी वहाँ पे में एक पेड़ को कटिंग कर रहा था। तभी उसके पास कॉल आता है कि मिस सू को मारना है। तो नेट से जैसे अटैक करने के लिए जाते हैं हमारी फीमेल लीड अपने हाथ खोल के रेडी हो जाती है, लेकिन उसके बीच में बनाना आ जाता है, वो गिर जाता है, खुद ही मर जाता है। तो मिस सू बोलती कि इतने बड़े मेंशन में केला का छिलका कहाँ से आ गया। अभी मिस्टर जो चले जाते हैं। मिस सू को आप करते बोलते तुम ठीक तो रहते। मिस सू बोलती है मैं इतने इसलिए नहीं मरने वाली। तो सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे अंदर हीरोइन का ऑरा है, इतना इजली तो नहीं मरोगी, सिर्फ उतना भी सिंपल नहीं था तुम सोच रही हो। इसके बाद वो जंप करने के लिए जाती है तो मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है। तो मिस सू बोलती है कि मैं बस टेरिस पे अपना बॉडी को मूव कर रही थी। मिस्टर बोलता है कि तुम अपने आप को क्यों मारना चाहती हो, को क्या लगता है कि मैं एक स्टूपिड हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, कब तक मुझसे बात छुपा कर रखोगी। तब तुम मिस्टर ली की वजह से कर रही हो ना। तो बोलते कि मैं उसकी वजह से नहीं कर रही हूँ। तो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि मुझे बता कोई तुमको धमकी दे रहा है तो मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, ट्रस्ट में। कहीं मिस्टर ली की वजह से डिप्रेशन में तो नहीं होना। इसलिए बोलती है कि अगर मैं मरूंगी तभी तुम जी पाओगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। मिस सू बोलती है कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि वैसे भी हम लोग एक दूसरे को प्रॉमिस है कि तो लास्ट जर्नी में साथ देंगे। इसे बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मिस्टर जो उसको हाथ पकड़ लेता है, बोलती है कि मुझे मरने का कोई रीजन है, प्लीज मत पूछो। तो मिस्टर जो उसको पकड़ कर तर बांध कर उसको रूम में बैठाया हुआ था। तभी मिस्टर जो चले जाता है। सो मंदिर सोचती है कि मिस्टर जो का गुस्सा तो हाई लेवल का है। तो मिस्टर जो उसको बोलता है कि मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है और हमारी फीमेल मिस्टर जो को बस बोली थी काउंटडाउन होने के लिए। तो मिस्टर जो उससे किस करता है। फिर बोलती हाँ भी। तो दोबारा किस करता और बोलता है कि ये सब तुमने खुद करने के लिए मुझे फोर्स किया। और सो किस करता, साथ में नाइट स्पेंड करता है। फिर नेक्स्ट है सो मिस्टर जो साथ में सो गए थे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपना को क्यों मारना चाहती हो। सो बोलती कि मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगी। तो जो पिंकी प्रॉमिस करता है कि तुम दोबारा मरने की कोशिश नहीं करोगी। तो बोलती कि मैं नहीं कर सकती ऐसा। तो मिस्टर जो बोलता है बिल्कुल है, प्रॉमिस करो। तो प्रॉमिस करती है कि अगर मैं प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए तो इस जन्म में नेक्स्ट जन्म में कभी भी हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर उसको हक कर लेता है। के बाद मिस सू का सिस्टम बोल रहा था कि तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना है। फिर बोलती है कि हीरोइन का ऑरा इतना लेके इतना इसलिए मर भी नहीं सकती है। सिस्टम बोलता है कि तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर सिस्टम बोलता है कि हीरो का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और हीरोइन का भी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों साथ में होंगे दूसरे को मार सकते हैं। हीरो का ऑरा तभी होगा जब हीरोइन का ऑरा खत्म हो जाए, मतलब
हीरो हीरोइन को मार सकती है, अगर दोनों साथ में मर जाए तो खत्म हो सकता है। हीरो मरेगा तो हीरोइन ओनली डिसअपीयर हो जाएगी। इसी तरह मिस्टर जू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रहा होता है और जितना भी डॉक्टर रहता है स्पेशलिस्ट सब बोल दिया था कि सॉरी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कैंसर का सेल पूरा बॉडी में फैल चुका है, आपके पास बहुत कम टाइम है। ये सब हमारी फीमेल लीड सुन रही होती है और बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही होती है बिकॉज मिस्टर जो बहुत ज्यादा पेन में रहते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि मेरे पास जितना भी समय है बस मैं मिस सू के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, 1 सेकेंड 1 घंटा एवरी डे। सुन के हमारी फीमेल को बहुत पेन होता है, बोलता है कि मिस्टर जो मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए रेडी हूँ, अगर मैं मरूंगी तभी तो तुम जियोगे। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हम लोग को पार्टी का, वहाँ पे मिस पाई चली आती तो रिपोर्टर लोग बोलता है आप एक मिस्टर ली और मिस सू के रिलेशनशिप के बीच में आई है। उसको नेकलेस दिखाने लगता रिपोर्टर को। वो रिपोर्टर लोग बोलता है कि तो लास्ट टाइम मिस्टर ली ऑक्शन में बाइक ले लिए थे, तभी हमारी फीमेल चली आती है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मैं इंसल्ट करने की। और मिस सू चाटा भी मारती है। तो लोग बोलता है कि मिस सू आपके गले में नेकलेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो बोलता है कि रैंडमली मैंने घर से उठा के पहन ली हूँ। सर बोलती है कि इतना नाटक मत करो, पता है कि तुम फेक पहने, तुम्हारे घर में इतना एक्सपेंसिव सामान कहाँ से है। रिपोर्ट लोग बोलता है नेकलेस ओनली मिस्टर जो फैमिली के पास ही हो सकता है बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो रिपोर्टर लोग बात करने लगता है कि फेक है, पुणे लगता है कि फेक है। और मिस पाई बोलती है कि तुम फेक नेकलेस पहन कर सभी के सामने तुम क्या जोक बनना चाहती हो। और मिस्टर ली के फादर मॉम हमारी फ्रेंड को इंसल्ट करता है, बोलते हैं कि इस जैसी गर्ल फैमिली में कभी भी डॉटर इन लॉ बन के नहीं आ सकती है। मिस्टर ली भी चले आते, बोलते हैं कि तुम फिर से मिस पाई के साथ मैच कर रही हो। मिस्टर जो आते और बोलते हैं कि वैसे भी मेरी वाइफ है तो ये ली फैमिली में क्या करने के लिए जाएगी। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और मिस्टर को मिस सू बोलती है कि बोल रहे कि नेकलेस फेक है। तो मिस्टर जो बोलते हैं क्या मेरा दिया नेकलेस फेक है। मिस्टर ली के फादर बोलते हैं कि गर्ल आपकी वाइफ कैसे बन सकती है, मेरी बेटे का तो गर्लफ्रेंड थी ना। मिस्टर जो बोलते हैं क्या आपको मुझे अपनी वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। तो मिस्टर ली नहीं बोलता है। हमारी फीमेल लीड के साथ मिस्टर जो चले जाता है। मिस्टर ली को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली है और गुस्सा के चले जाता है। और मिस पाई चली जाती है मिस्टर ली के मदर और फादर के पास, बोलती है कि मिस सू ने तो मिस्टर जो के संग शादी कर ली, हो सकता है कि ली फैमिली पे अटैक करे। मिस्टर ली का फादर बोलता है कि डोंट वरी, मैं मिस सू को रास्ते से हटाने में मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा। तो मिस पाई खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, हम लोग फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। तो मिस्टर जो बोलता है क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं इसलिए। इसके बाद मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड का चिक पकड़ता और बोलता है कि तुम्हें हर्ट हुआ, अब तुम्हें बिलीव हुआ। तो हाँ मुझे बिलीव हुआ और मैं जो चाहो कर सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। इसके बाद ऑक्शन में सभी लोग रहते हैं और बाइंडिंग होता है तो सभी लोग संभाल लेते हैं। तभी एक ब्रेसलेट आता है जिसपे मिस्टर ली बोली लगाता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को बोलती है क्या मैं इसमें बोली लगा सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। मिस्टर ली और मिस सू दोनों बोली लगाते हैं उस ब्रेसलेट का और उसका हाई प्रेस करके हमारी फीमेल लीड छोड़ देती है। तो मिस्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो मिस बाय उसको रोकती है और बोलती है कि सू तो ओनली मिस्टर जो पे रिलाई है ना, ये सब हरकत इसलिए करी बिकॉज तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहती है। ये बात मिस सू बोलती है कि मिस्टर ली आप ये बाइंडिंग जीत गए हैं, मिस पाई को गिफ्ट कीजिएगा, मैं यही प्लेस करूंगी कि आपके बहुत सारे बच्चे होंगे। इस बात पे मिस गुस्सा करती है और मिस्टर ली बोलता है कि अगर तुम मेरे पास वापस आना चाहे तो आ सकती हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो मिस पाई गुस्सा होकर चली जाती है। हमारी फिल्म बोलती है कि वैसे भी इसका दिमाग ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा। मिस पाई वॉशरूम में जाने के बाद उनको कॉल करती है हमारी फीमेल को हर्ट करने के लिए और दूसरी तरफ कर रही होती है वो मिस्टर जो और मिस्टर जो को स्टेज से बुलाते हैं। तो जैसी चाहती है उसके चेयर पे वाला सामान गिर जाता है। तो मिस सू बोलती है कि कितना क्लोज था, हमें हर्ट भी हो सकते थे। तो मिस्टर जो बोलता है आने के लिए सब मिस पाई का ही प्लान था सू को हर्ट करने के लिए की रहता। तो बोलती है कि चाबी। तभी वो अगर बोलता है कि मिस्टर जो ने बहुत सारे पैसे दिए इस फाउंडेशन के लिए, कैंसर सेंटर ओपन करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुम स्पेंड नहीं कर पाओगे, तो मैंने सोचा कि और काम में यूज किया जाए। चैरिटी खोला था कैंसर पेशेंट के लिए। सू बोलती है कि इतना अच्छा कैरेक्टर, इसे तो मेन लीड होना चाहिए, पता नहीं ऑथर के दिमाग में क्या बैठा था। इस तरफ मिस्टर जो का तबियत बहुत बिगड़ रहा था। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट उसको चाइनीज मेडिसिन देता, वो पी लेता, कितना भी खराब रहता है पी लेता है। बोलता है कि मुझे उसके संग शॉपिंग भी करने जाना है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट उसको रोकने वाला था पर रोक नहीं पाता है। मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरे बाद तुम इसका टेक केयर करना, पर मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं उसका जितना भी प्रॉब्लम है सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि ली फैमिली का क्या हुआ। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैंने सब कुछ कोलैबोरेशन उससे खत्म कर दिया और सबको वार्न किया है कोई भी उसके साथ कोलैबोरेट ना करे। फिर बोलता है कि मिस बाय का क्या हुआ। बोलता है कि बॉस का जितना भी डर्टी वाला काम थे मैंने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। उसी तरफ
ली फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि मिस तू ने मिस्टर जो को बोला है, जिसकी वजह से सारा कोलैबोरेशन खत्म हो गया, कोई भी हम लोग के साथ काम नहीं करना चाहता है। उधर से मिस्टर ली चले आता है, बोलता है कि मॉम डैड डोंट वरी, वैसे भी मिस्टर जो बहुत जल्द मरने वाला है, मैं ली फैमिली को बैंकरप्ट नहीं होने दूंगा। तो दो मिस सू पे गुस्सा कर रहे होते हैं, तभी वो उधर से चले आते हैं। मिस्टर जो की स्टेप मॉम बोलती है कि वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, वो साथ में मिलकर हमारे फीमेल लीड को मारने का फुल प्लान करते हैं। थर्की बंदा हमारी फीमेल लीड को मारने की कोशिश करता है, वो फिर से छलांग मारने के लिए जाती है, तो मिस्टर जो आइसक्रीम लेके आते तो नीचे आ जाती है। जब बात करते हुए जाते थे पहले वो पॉट गिराता है, उससे बच जाती है, फिर उसको कार्ड से एक्सीडेंट करने वाला था उससे बच जाती है, जब उसको नाइफ से अटैक करने वाला था उससे भी बच जाती है। मिस्टर जो का असिस्टेंट उस टर्की बंदे को पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मिस बार से सभी रिपोर्टर लोग बात कर रहे होते हैं कि आपके बारे में इतना सारा नेगेटिव न्यूज है, कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे। तभी मिस्टर ली चले आता है, इस बार उसका हाथ पकड़ लेती, बोलती कि प्लीज मेरे बारे में कुछ बोलो। तो रिपोर्टर लोग बोलते हैं कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे नेगेटिव कमेंट को लेकर। मिस फायर बोलती है कि मैं सबको सू करूंगी। मिस्टर ली बोलता है कि तुम जो की हो खुद उसका इल्जाम भुगतो, बोलो मत, तुम झूठ बोलकर तब प्रिटेंड कर रही हो कि तुम बीमार हो। और मिस उसे किडनी डोनेट करने के लिए बोली, मैं अकाउंट तुम्हारे संग सेटल करूंगा, वो किया नहीं हो अभी तक बोलकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाता है। मिस बाय नीचे गिर जाती, गुस्सा करती रहती है और बोलती है कि मिस तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर जो हमारे फीमेल को एक्सपेंसिव होटल में लेकर जाते हैं, तो मिस वो बोलते कि इसका कॉस्ट कितना होगा। मिस्टर जो बैठ कर हमारी फीमेल को प्रपोज करके बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मिस वो बोलती कि हम लोग तो ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं ना। मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले प्रपोज नहीं किया है। तो हमारी फीमेल मिस्टर जो खड़ा करती है और हाँ बोलते लोग रिंग पहन लेती है हमारी फीमेल लीड। और जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते तभी एक बंदा आता है नाइफ से अटैक करने के लिए, तो मिस्टर जो पकड़ लेता है। मिस्टर जो का असिस्टेंट उस टर्की बंदे को पकड़ता है और बोलता है कि आपकी स्टेप मॉम ली फैमिली के साथ ब्रेड कर रही है आप दोनों को हर्ट करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि उन दोनों के खिलाफ जितना भी एविडेंस है पुलिस को दे देने के लिए। ये बोलकर मिस्टर जो उसको जाने के लिए बोलता है तो चले जाता है। के बाद मिस जो बोलते है कि तुम ठीक तो हो। तो मिस्टर जो बोलते हाँ। फिर लोग मिस किस करते और साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते। नेक्स्ट डे उठती है और मिस्टर जो को देखी जा रही थी, उसको फेस टच करती बोलती कि कितना हैंडसम है, मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। यही पिस करूंगी कि मेरे मरने के बाद मिस्टर जो हेल्दी इस वर्ल्ड में अच्छे से जिए। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे काफी टच कर लिया ना। मिस्टर जो को हमारी फीमेल देखते रहते मिस्टर जो किस कर लेता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। हमारी फीमेल सोच के बोलती है क्यों नहीं हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चले। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। बोलता है कि मैं हर एक टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जितना भी मेमोरी है सब कुछ लेना चाहता हूँ, तुम्हें जो भी कुछ करना है मैं पूरा कोशिश करूंगा करने का। तो मिस सू बोलती है कि तुम खाना बना सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि अपने हस्बैंड के टैलेंट पे कभी भी डाउट मत करना, ऑफ कोर्स मैं बना सकता हूँ। मिस सू बोलती है कि मैं तुम्हारे वर्ड से मैं तुम्हें चोरी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो मिस सू ओके बोलती है उसका फेस पकड़ के। इसके बाद मिस्टर जो और मिस सू दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, बहुत सारा राइड लेते हैं, हॉर्स वाला गाड़ी वाला, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। इस टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके वेट करो। जैसे ही आइसक्रीम लाने के लिए जाते हैं सामने मिस बाय चली आती और बोलती है कि सो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसको नाइफ से अटैक करने के लिए जाती है तो मिस सू मन में सोचती है क्या मैं मरने वाली हूँ, मैं ऐसा ही मौत होगा। इस पे बीच में मिस्टर जो चले आते हैं, वो हॉट हो जाता है। तभी मिस बाय को पुलिस पकड़ लेता है। मिस बाय बस यही बोलती रहती है कि सू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मिस सू बहुत रो रही होती है और मिस्टर जो से माफी मांग रही होती है कि सब मेरी गलती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि रो मत, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम इतना रो क्यों रही है, तुम्हारी थोड़ी ना गलती है, फिर रो मत। इसके बाद हमारी फीमेल फटाफट मिस्टर जो को हॉस्पिटल लेके जाती है। वो बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी मिस्टर जो के लिए। तो डॉक्टर एग्जामिन करके बाहर निकलता है तो बोलता है कि आपको तो पता है कि मिस्टर जो का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब, बट डोंट वरी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। इस बात पे मिस्टर जो का असिस्टेंट भी काम डाउन होता है और हमारी फीमेल तो यही सोच रही थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मिस्टर जो अपने वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरीका से जी सकता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मिस्टर जो हेल्दी अपना लाइफ स्पेंड करे, बिकॉज वो बहुत अच्छी पर्सन है। नर्स बाहर निकलती और बोलती है कि यहाँ पे मिस सू कौन है। तो बोलती है कि मैं हूँ। वो बोलता है नर्स की पेशेंट कंटिन्यूअसली आपका नाम पुकारे जा रहा है। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर जो के पास जाती है। मिस्टर जो बस सपने में यही बोल रहा था कि प्लीज वो मुझे छोड़ के मत जाओ।
तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो मैं यहीं पे हूँ। तो मिस्टर जो कॉन्शियस होता है अपनी वाइफ को देखते बोलते है कि वाइफ हनी तुम रो क्यों रही हो? मुझे पता है कोई चाहता है तुम्हें मारना, तो नहीं पता है कि तुम्हें मारने से पहले उसे मुझे मारना होगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि जितना वक्त है मेरे पास मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। सुनने के बाद मिस्टर जो को पकड़कर तेज से सुनने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस बाय ने मिस्टर ली को कार से एक्सटेंड कर दिया है बिकॉज मिस बाय का प्रॉब्लम मिस्टर ली फैमिली सॉल्व नहीं कर रहा था, यहाँ तक उसको घर से बाहर निकाल दिया था। इस बात पे मिस बाय गुस्सा करती है और मिस्टर ली को कार से हिट कर देती है। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मिस बाय नहीं रही पर मिस्टर ली जिंदा है। तो बोलती है कि इस ड्रामा का हीरो, फिर बोलती है कि वैसे वो डिजर्व करता है। मिस्टर जो बोलता है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर ली अचानक से उठता और बोलता है कि मैं इस नॉवल का हीरो हूँ। उसको सिस्टम बता रहा होता है कि मिस्टर जो का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस नॉवल की फीमेल लीड मिस सू भी मिस्टर जो के साथ ही है। अगर मिस्टर जो मर जाएगा तो मिस सू तुम्हारे पास आ जाएगी। इस बात पे मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देता है मिस्टर जो को मारने के लिए। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड दूर से मिस्टर जो को देख रही होती है। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर जाते हैं जीना पर उनके बॉडी में कुछ ज्यादा ही कैंसर का सेल फैल चुका है। ऊपर से ये ज्यादा इंजरी और ज्यादा वक्त उनके पास नहीं है। मिस सू बोलती है मिस्टर जो का असिस्टेंट कि मुझे घर पे कुछ काम है, तुम प्लीज मिस्टर जो का ध्यान रखना। और बोल के जा रही होती है। तभी मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मेरे साथ घर चलो। तो मिस सू बोलती है कि तुम मुझे प्रोवोक मत करो, पर तुम्हें जब भी देखती हूँ अनोइंग फील करती हूँ। तभी मिस्टर ली बोलता है कि मैं इस नॉवल का हीरो हूँ। तो मिस सू बोलते क्या हीरो अवेक हो गया? मतलब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, मुझे पॉइंट मिला है। उस पॉइंट से मैं मिस्टर जो को जिंदा कर सकती हूँ कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। इस कहानी का हीरो अवेक हो गया है। कार के पास चली जाती है मिस सू मरने के लिए, पर वो कार वाला रोक देता और बोलता है कि तुम्हें मरना है तो कहीं और जाओ। वो पेड़ से टकराती है तो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर ली उसको वैरी करता और घर लेकर चले जाता है। सपने में यही देख रही थी कि मिस्टर जो मर रहा है। मिस सू तो बोलती है कि प्लीज तुम मत मरो और बोल के अवेक हो जाती है। कि मिस्टर ली तरफ जा रहा था तो सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा बस एक ही मिशन है, तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। बोल के सिस्टम स्लिप हो जाता है। तो बोलते कि प्लीज सिस्टम अभी सो मत। तो मिस्टर ली चले आता और बोलते है कि तुम क्या चाहती, अगर तुम मर जाओगी तो मिस्टर जो जिंदा हो जाएगा और तुम्हें लगता है कि मैं ये होने दूंगा? इम्पॉसिबल। जो को तो मरना ही होगा और तुम तो सिर्फ मेरी हो। बोलकर उसको मारने की कोशिश करता है। तभी अनकॉन्शियस हो जाती है। तो सांस चेक करता और बोलता है कि मैं तुम्हें इतना इजिली मरने नहीं दूंगा। तभी मिस सू जग जाती है और मिस्टर ली को बोलती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन उसके पैरों पे उसे बना हुआ तो वो जा नहीं सकती। और दूसरी तरफ मिस्टर जो जब कॉन्शियस होते सबसे पहले मिस सू के बारे में पूछते हैं। तो मिस्टर जो के पास उसका असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि मैडम घर गई थी, उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ सामान लेकर आना पर अभी तक नहीं आया। तो मिस्टर जो बहुत ज्यादा वॉइड होने लगता है, जाने लगता है, उसका कंडीशन ठीक नहीं रहता। मिस्टर जो का असिस्टेंट रोकता है पर मिस्टर जो उसका बात नहीं सुनता है। मिस्टर जो जब घर जाता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस पता चल गया, मैडम को मिस्टर ली लेके गया। इस बात पर मिस्टर ली गुस्सा करता और बोलता है कि वो मरना चाहता है। तुम सबसे पहले ली फैमिली को इस सिटी से हमेशा के लिए डिसअपीयर कर दो। मिस्टर ली का असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। मिस्टर ली बोलता है कि मुझे खुद उसको ढूंढने के लिए जाना होगा। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपका तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग को बॉडीगार्ड लोग कर लेंगे। लेकिन मिस्टर जो बोलता है कि अगर मुझे मरना है तो मैं मिस सू के साथ ही मरना पसंद करूंगा। वो बोलकर चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली को मिस सू बोलती है कि मैंने मिस्टर जो के संग शादी कर चुकी हूँ, तुम हीरो हो तो क्या हुआ, तुम कुछ भी कर सकते हो। नॉवेल का हीरो ओनली मिस्टर जो ही डिजर्व करता है, तुम जैसे विलेन नहीं। मिस्टर ली बोलता है कि मैं तुमसे नहीं मारूंगा, पर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे बाइक के बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस सू बोलती है कि तुम एक नंबर का डिस्गस्टिंग पर्सन हो। फिर उधर से मिस्टर ली का असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस जो फैमिली ने ली फैमिली पर अटैक कर दिया, हम लोग का कंपनी कभी भी बैंकक्रप्ट होने वाला है। हमारी फीमेल हंसने लगती है। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतना इसलिए छोड़ दूंगा? तुम्हें तो नहीं मारूंगा, लेकिन मिस्टर जो को मैं जरूर मारूंगा। उसको लेकर जाता है एक प्लेस पे और बोलता है कि तुम्हें मैं मारूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड यानी मिस्टर जो को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सो बोलती है कि मिस्टर जो नहीं आने वाला। तो मिस्टर ली बोलता है कि प्री प्लान हो जरूर आएगा। मिस्टर जो चले आता है और मिस सू को छोड़ने के लिए बोलता है। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं मिस सू को छोड़ दूं तो मैं इस बिल्डिंग से जंप करना होगा। हमारे फीमेल मना कर देते। मिस्टर जो बोलता है तो तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ में हर एक सेकेंड, मिनट, आवर
पूरा लाइफ रहना चाहता हूँ, पर लगता है कि हम लोग का किस्मत इतना साथ नहीं है। हमारा मेन लीड जंप करने वाला है तो हमारी फीमेल लीड पहले कर देती है। मिस्टर ली बोलता है कि दोनों क्रेजी पर्सन है, मैं इस नॉवेल का हीरो हूँ। तो सिस्टम बोलता है कि अब तुम हीरो नहीं रहे, वो हीरो का पर्सन मिस्टर सो को मिल चुका है और मिस्टर ली को पुलिस पकड़ कर लेके जा रहा होता है। मिस्टर ली और मिस जो सब बाइक के ऊपर गए थे, लोग बच गए थे। तो मिस्टर जो फटाफट मिस सू को हक कर लेता और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना डर गया था, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मिस्टर ली को पुलिस पकड़ कर लेके चले जाता है। के बाद मिस्टर जो का तबियत बिगड़ने लगता है तो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे सर्जरी करने के बाद बाहर निकलता है। डॉक्टर भी जवाब दे चुका था। तो मिस्टर जो मिसेस सू को देख के बोलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तो मिस सू बोलती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रीसियस तो जो गॉड ने मुझे दिया था, पर गॉड ने मुझे तुम्हारा साथ नहीं दिया था। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा लाइफ पहले कैसा था। जब मैं तुमसे मिला था तुम मेरी लाइफ में सनशाइन थी, तुम हमेशा मरने का कोशिश करती थी। मैं सोचती थी कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तब मुझे समझ में आया बस मैं तुम्हारी तरह इस वर्ल्ड से फाइट कर पाता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं मरने वाला हूँ। तुम सू बोलती कि डोंट वरी, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम जिंदा रहोगे। तो जो बोलता है कि मैं थक गया हूँ, वो बोल के मर जाता है। तो मिस्टर जो का सेशन रोने लगता है और मिस सू बोलती है कि तुम नहीं मर सकते। फिर वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि वेट करना मेरा। रिवर के पास जाके बोलती है कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो मैं प्रेयर करना चाहता हूँ, मैं अपना लाइफ चेंज करना चाहता हूँ मिस्टर जो से। मैं यही चाहता हूँ कि मिस्टर जो अच्छे से लाइफ जिए। उनको नदी में कूद जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर जो का असिस्टेंट मिस्टर देख के रो रहा होता है और डॉक्टर को बोल रहा होता है कुछ न कुछ करने के लिए। मिस्टर जो अचानक कूद जाता है, ये देख के डॉक्टर डर जाता है, बोलता है कि ऐसा मिरेकल कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल जगती तो उसका सिस्टम बताता है ने तुम्हारा पॉइंट मिस्टर जो को दिया है जिसकी वजह से वो जिंदा हो गए हैं। ऑथर को तुम्हारे प्लेस पे न्यू हीरोइन को कर दी है। मिस्टर जो और वो न्यू कैरेक्टर की हीरोइन शादी कर लेंगे, उनका लाइफ कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो मिस सू बोलती है कि मैं यही तो चाहती थी कि मिस्टर जो अपना लाइफ हेल्दी जिए। सिस्टम से पूछती है क्या मुझे मिस्टर जो भूल जाएंगे। तो बोलती है हाँ। बोलती है कि बस मैं ही चाहती हूँ कि मिस्टर जो हेल्दी रहे, हम लोग तो सेम वर्ड से बिलोंग भी तो नहीं करते हैं। सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा कोई लास्ट पीस है क्या। तो मिस सू बोलती है कि मैं लास्ट टाइम मिस्टर जो को देखना चाहती हूँ। तो सिस्टम बोलता है ओके। की बात मिस्टर जो का असिस्टेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और बोलता है कि बॉस आपको पता है सभी डॉक्टर लोग ऑल डे मीटिंग कर रहे हैं कि आप अचानक चेक कैसे गए। मिस्टर जो बोलता है कि मेरा बॉडी एकदम फिट और रिकवर लग रहा है। फिर उसको हार्ट पे पेन होने लगता है। तो मिस सू की ओर पूछता है। तो मिस सू को बारे में मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए वो बाहर गई है, मैं अभी उनको कॉल करता हूँ। तो कॉल नहीं लगता है। तो मिस्टर जो वही नदी किनारे पास जाते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल बॉडी रहता है। तो मिस्टर जो उसको देखता है तो उसका असिस्टेंट समझाने की कोशिश करते हैं कि मिस सू नहीं है। तो मिस्टर जो मिस सू के पास चले जाता और बोलता है कि तुम एक नंबर की झूठी हो, तुमने बोला था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, पर तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। हमारी फीमेल का सोल मिस्टर जो को देख रही होती है, बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर जो, मैं ये वर्ल्ड को छोड़ के जा रही हूँ। मिस्टर जो मिस सू को बोलता है कि तुम मेरी मिस सू नहीं हो सकती, मुझे अपना मिस सू को ढूंढना पड़ेगा। तो मिस सू बोलती है कि मुझे माफ कर देना, हम लोग सेम वर्ल्ड के नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम इस कहानी की हीरो बन गए, तुम्हें अपने लिए न्यू हीरोइन को ढूंढना पड़ेगा। गुड बाय बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो बोलता है तुम्हें अगर ये नहीं आ सकती है तुम्हारे पास, तुम उसको वर्ल्ड पे जा सकते हो, उस सिस्टम रहता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कौन हो। फिर 2 साल बाद कहानी दिखाई जाती है। हमारा मेल लीड फीमेल ग्रेवयार्ड पे फ्लावर रखता है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि पोस्ट मैडम को मैंने 2 साल हो गया, आप इन पे गिव अप क्यों नहीं कर देते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें जो बोला तुमने किया था। यस पॉल, मिस्टर ली का ग्रुप पूरा बैंकरप्ट हो चुका है, वो पागल हो चुका है, आपके स्टेप मॉम डैड पागल हो चुके, सभी को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और मिसेस सू का जो फादर था और ब्रदर था वो अरेस्ट करवा लिया गया पुलिस से। मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें जो भी हार्म किया था मैंने सभी को पे बैक कराया है। कल बात कर रही होती है कि सिमेट्री के लिए 8 मिलियन कौन देता है। तो मिस्टर जो उसको देखते हैं क्योंकि मिस सू की तरह दिख रही थी, तभी कोई और नहीं मिस वेवे रहती है इस कहानी की न्यू हीरोइन नॉवल की। तो मिस्टर जो बोलता है मिस सू नहीं, वो जा रहा होता है। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि तो आपकी वाइफ है ना। तो मिस्टर जो बोलता है वो नहीं है, वो बोल के चले जाता है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि अगर बॉस को इनकी वाइफ का से बाहर निकालना है तो ये गर्ल को यूज करना पड़ेगा। फिर उस गर्ल को यू हायर कर लेता है। तो वो ऑफिस में कॉफी गिरा रहती है मिस्टर जो के ऊपर, तो गुस्सा करते हैं, उसको जाने के लिए बोलते हैं, अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें मना किया था ना सब करने के लिए। अरे मिस्टर जो के पास चली जाती है मिस वेवे, जो गुस्सा करते उसको जाने के लिए बोलते हैं। मिस वेवे बोलती है कि वैसे भी इस नॉवल में मेल लीड फीमेल के लिए इतना पागल, वो मर चुकी है फिर भी पता नहीं किसी क्यों पागल है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे एक
वन कॉफी पोर करो। चली जाती है मिस वेवे खुश होकर। तभी वो सिस्टम को बोलता है कि तुमने जो बोला था मैं वही कर रहा हूँ। बोलता है कि तुम्हारे मिशन के हिसाब से तुम्हें स्क्रिप्ट में जो लिखा हो पूरा करना पड़ेगा और इस कहानी की न्यू पर्ल यानी लिंक बेबे से शादी करनी होगी। मिस्टर जो मिस वे से शादी करने के लिए बोलता है तो खुश हो जाती है। मिस्टर जो से शादी करने वाला है। फिर बोलती है कि मैं मिस्टर जो को बहुत जल्द हिस्सा बनने वाली हूँ, इस पैसे का बहुत कुछ करूंगी। तभी मिस्टर जो उसी नदी किनारे पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने मिशन के लिए किसी अनदर गर्ल से शादी कर ली, तुम भी मेरे लिए ओनली वाइफ हो, तभी मैं तुम्हारे वर्ल्ड में जा सकता हूँ। बोल के कूद जाता है नदी में। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट रो रहा होता है। बोलता है कि मुझे लगा कि इतने सालों में आपकी वाइफ को भूल चुके हैं पर आप नहीं भूले। मिस वेवे बोलती है कि मैंने मिस्टर जो के साथ नया सर्टिफिकेट ले ली है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जो की वाइफ ओनली वन है जो मिसेस सू है। तो मिस वेवे बोलती है कि सारा एसेट तो मेरे नाम पे हो गया ना। तो बोलता है नहीं, सारा एसेट उनकी रियल वाइफ के नाम पे है, बेटी में डोनेट हो चुका है, तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा कुछ नहीं है, मैडम की तो सिम जोड़ो इसलिए तुम्हें उससे शादी किए हैं। वो बोलता है कि मिस्टर जो अब जो भी वर्ल्ड पे गए अब दोनों साथ में खुश रहिएगा। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल दुबई किस्सा भी तो जिंदगी में आ जाती है, अपनी ग्रैंड मदर को हक करके आई लव यू बोलती है। तो उसका वही सुपरवाइजर चिल्लाता है तो उसका नाम से बुलाती तो और गुस्सा करने लगता और बोलता है कि आज रात मुझे प्लानिंग चाहिए। ओके लेट नाइट काम कर रही होती तभी वो ठरकी सुपरवाइजर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो हमारी फीमेल अच्छा खासा कुटाई कर देती है। फिर बोलती है कि मिस्टर जो इस वर्ल्ड में कैसे आ सकता है, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर जो मिस्टर लू बन के आए थे और बोलते है कि इस बार मेरा टाइम है तुम्हें खोजने का। नेक्स्ट वो काम पे जाती है तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तो ब्लेम करने लगती है कि ठरकी बंदा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था कल। मिस्टर लू चले आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को काम से निकालने की। तो सुपरवाइजर डर जाता है बिकॉज मिस्टर लू सारे कंपनी का ऑनर रहता है, मीन सीईओ। हमारी फीमेल लीड फटाफट मिस्टर जो को हक कर लेती, बोलती कि तुम मेरे वर्ल्ड में आ गए। तो मिस्टर जो बोलते हैं हाँ चलो मैं तुम्हें शादी करूंगा। तुम दोबारा भाग गई तो बहुत ही हाफिज किस करती ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।